नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र राणा। आप देख रहे हैं अमरोजाला.com। चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है। अब यात्रा चारधाम पूरी तरह से संचालित हो गई है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं पर्यटन मंत्री और लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज जी। चारधाम यात्रा को लेकर सरकार की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए सरकार की तरफ से क्या प्लान है, ताकि जो देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालु हैं उनको किस तरह की सुविधाएं हैं, सुगम दर्शन हो, इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ महाराज जी हैं। महाराज, चारधाम यात्रा को लेकर क्या तैयारियां हैं? इस बार काफ़ी चारधामों में भीड़ भी लग रही है काफ़ी। अगर हम केदारनाथ की बात करें तो एक ही दिन में 38,000 के लगभग श्रद्धालु पहुंच गए हैं। तो किस तरह से श्रद्धालुओं की सुगम दर्शन हो, इसके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? हर्ष का विषय है कि गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद 6 महीने के बाद शीतकाल में अब ब्रह्म मुहूर्त में भू वैकुंठ श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट भी श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए हैं। चारों धामों के कपाट खुलने से उत्तराखंड के जो हमारे धाम हैं उनकी यात्रा विधिवत शुरू हो गई है। चारधाम यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं से मेरा निवेदन है कि उत्तराखंड देवी देवताओं की ये पवित्र भूमि है और ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए कि इस भूमि को हम गंदा ना करें। तो इसलिए जो प्लास्टिक वेस्ट है, कचरा है, शोर शराबा है, ये ना हो। धामों को साफ सुथरा रखना हमारी ये एक प्रतिबद्धता है, जिसे हमारे होम स्टे बने हुए हैं, पूजा के होटल बने हुए हैं, ढाबे हैं और इसका जो सामान के लिए पिट्ठू हैं। तो निश्चित रूप में अगर प्रेम से हम सद्भावना से बातचीत करेंगे तो अच्छा माहौल बनेगा। मैं ये भी चाहता हूँ कि यात्रा के अंदर लोग जो हैं रुकते रुकते जाएंगे तो हमारा क्लाइमेटाइजेशन भी होगा, हमारी जो वातावरण है वो हमारे अनुकूल भी होता जाएगा। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जल्दबाजी में सीधे धाम ना पहुँचें, बल्कि हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग, जोशीमठ में एक एक दिन रुकते हुए अगर हम जाएंगे तो निश्चित रूप में हमारा शरीर भी उसकी आदी हो जाएगा, क्लाइमेटाइजेशन हो जाएगा और हम सरल और सुगम तरीके से दर्शन कर पाएंगे। बिना पंजीकरण के यात्रा ना करें। QR कोड, पास और आधार कार्ड अपने साथ रखें। स्वास्थ्य की जांच कराएं। चारधाम यात्रा के दौरान सेवा कार्य में लगे हुए यात्री कर्मचारियों, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, SDRF, NDRF, ITBP, BRO, स्वास्थ्य विभाग, आप देवभूमि के प्रहरी हैं। इसलिए अतिथि देवो भव की भावना से कार्य करते हुए देवभूमि का, उत्तराखंड का नाम हमने रोशन करना है। पंडा पुरोहित समाज, भक्त और भगवान के बीच सेतु होता है। आपके मंत्रों से ही धाम की दिव्यता जीवित है। 6 महीने के बाद भगवान अपने भक्तों से मिल रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि दर्शन व्यवस्था ऐसी हो कि गरीब, बुजुर्ग, दिव्यांग सबको सुलभ दर्शन होने चाहिए। मेरा होटल, रेस्टोरेंट व्यवसाय और यात्रा रूट पर पड़ने वाली सभी दुकानदारों से अनुरोध है कि आप अपनी वस्तुएं और सेवाओं का यात्रियों से वाजिब दाम लें, कोई अत्याधिक दाम ना लें। लोकल को बढ़ावा देते हुए मंडवी की रोटी, गैद की दाल, पहाड़ी राजमा, टूर ट्रैक संचालक यात्रा के सूत्रधार हैं। यात्री आप पर भरोसा करके घर से निकलते हैं, इसलिए यात्रा की सही जानकारी दें। रजिस्ट्रेशन, मौसम, मेडिकल की ज़रूरत पहले बता दें। आपके पैकेज में 1-2 दिन का अतिरिक्त समय अवश्य रखें। ये जब यात्री बीमार होता है तो उसका इलाज व्यवस्था करें। उसकी गाड़ी में क्षमता से ज़्यादा सवारी ना बैठाएं। चारधाम यात्रा पर हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि श्रद्धालु नियम माने, कर्मचारी सेवा करे, व्यापारी ईमानदारी बरते, तभी ये यात्रा हमारी सफल होगी। भगवान बद्री और भगवान केदार, माँ यमुना सभी आप पर कृपा रखें। आपकी यात्रा शुभ हो, मंगलमय हो, सुरक्षित हो। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अभी जो हमारा पंजीकरण हुआ है, यमुनोत्री में 3,59,968 ये हमारा यमुनोत्री में पंजीकरण हुआ है। गंगोत्री में 3,77,844, केदारनाथ में 7,38,490, बद्रीनाथ में 6,28,483, हेमकुंड साहब में 22,889। चारधाम यात्रियों के पंजीकरण के तहत अब तक कुल 21,30,674 यात्रियों ने अपना पंजीकरण कराया है। तो मैं समझता हूँ कि यात्रा और बढ़ेगी और इसमें सभी का योगदान हमको चाहिए।
माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने भी कहा है, यात्रा को सफल बनाना हमारा उद्देश्य है, संकल्प है। तो मैं चाहता हूं कि दुनिया की मंगल कामना करते हुए हम यात्रा करें और डाइवर्सिफाई भी करें। जैसे गुप्त काशी में काली मठ में जाके दर्शन करें, उसके बाद आपके कार्तिकेय स्वामी में दर्शन करें, अगस्त मुनि में दर्शन करें, पंच प्रयागों में स्नान करें, पंच केदारों का दर्शन करें, तो हमारी यात्रा और भी मनोरम हो जाएगी। आपकी यात्रा मंगलमय हो, इसी भावना के साथ। महाराज एक सवाल है कि कल भी जो हमारी केदारनाथ हेली सेवा शुरू हुई थी, तो कई श्रद्धालुओं को जिनका टिकट बुक था उनको बहुत दिक्कत है। मैंने तो एक जो हमारी यात्रा के प्रति जो है लोग काफ़ी एग्रेसिव हो रहे हैं, तो एक गलत संदेश भी जा रहा है, तो इसके लिए कोई दिशा निर्देश दिए जाए? इसके लिए दिशा निर्देश हम दे रहे हैं, क्योंकि पहला ये काम हुआ है और कभी ऐसा होता है कि टाइमली हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाता, बैकलॉग आ जाता है, काफ़ी कुछ हो जाता है। वो सारी हमारी एनॉमलीज दूर हो जाएंगी जैसे जैसे यात्रा चलेगी, रूटीन शुरू हो जाएगा और सभी लोग शुरू हो जाएंगे, रूटीन में आ जाएंगे, तो बड़ी संचालन बड़ा सुविधाजनक हो जाएगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि क्योंकि अब ये नए लोग आए हैं, कुछ पुराने लोग हैं, थोड़ा सामंजस्य बैठाने में समय लगता है, थोड़ा वेट करें, प्रतीक्षा करें, सब चीज़ सामान्य हो जाएगी। महाराज जी आपके पास पीडब्ल्यूडी एक बड़ा विभाग है, तो हमारी जो चारधाम यात्रा में कई लैंडस्लाइड पॉइंट है, तो उनको अभी भी देखा जाए तो वहाँ पे प्रॉपर स्मूथली कई जगह अभी भी दिक्कतें चुनौतियाँ रहती है, और खासकर आपदा के टाइम पे। तो इससे जो हमारे डेंजर जोन हैं या जो लैंडस्लाइड पॉइंट हैं, तो उन पे कितना हमारी क्या आगे की रणनीति क्या है कि हमारी यात्रा सफल? वो जो लैंडस्लाइड और एवलांच जहाँ आता है, उन स्थानों पर हमने जेसीबी तैनात किए हैं। जहाँ हमें नॉलेज है कि लगातार यहाँ पर से मट्टी गिरती रहती है, तो जेसीबी तैनात हो गए हैं। अब कभी भी मार्ग अवरुद्ध होगा, रुकेगा, तो उसको हम सफाई करा के मार्ग को खोल देंगे। तो इस प्रकार के हमने काम किए हैं। थोड़ा बीआरओ का काम स्लो हुआ है, उस पर भी हम गति दे रहे हैं। मैंने अपने इरिगेशन डिपार्टमेंट को कहा है कि नदियों का चैनलाइजेशन करें। अगर नदी सड़क को काट रही है तो उसको रोकें और नदी का चैनलाइजेशन करें। तो सब काम हम लोग कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि यात्रा सुचारू रूप से चले। महाराज जी जैसे मुख्यमंत्री अगर देखा जाए तो लगातार ग्राउंड जमीन पे एक व्यवस्थाओं को परखने के जा रहे हैं। आपके पास ये पर्यटन और पीडब्ल्यूडी एक बड़ा जिम्मेदारी वाला है, तो विपक्ष का कहना है कि महाराज जी कहाँ न जाए? नहीं, महाराज जी जाएंगे, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो वीआईपी है वो अभी ना जाए, क्योंकि वीआईपी जाने से वहाँ धक्का मुक्की होती है। और आज मुख्यमंत्री जी ने जो दर्शन किए हैं वो भी लाइन में लग के दर्शन किए हैं, सामान्य दर्शन किए हैं। तो मैं नहीं चाहता कि मैं थोड़ा सा लोगों को अवरुद्ध करूं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों का पालन करते हुए बाद में हम लोग जाएंगे और हम सब जगह दिखेंगे। हमारा डिपार्टमेंट दिख रहा है, हम लोग यहाँ अनुश्रवण करते हैं, बैठक करते हैं और वर्चुअल कनेक्ट होते हैं, तो काम हम लोग कर रहे हैं। अभी आप देखिए मोहबा वाला के अंदर जो एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि 6 लेन से आप 4 लेन में आ रहे हैं, तो मैंने टमटा जी को मीटिंग करके टमटा जी को मैंने कहा कि भाई आप इसको सुधारिए, यहाँ पर चिन्हित करिए, इसको कौशल लिखिए और रंबल लगाइए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि साहब हमें स्पीड स्लो करनी है। तो सारी सूचना देते रहते हैं, यहाँ तक कि भटवाड़ी की जो सूचना है वो भी मैंने ही दी है टमटा जी को। हम लोग लगातार लगे हुए हैं इस काम में। महाराज जी अगर देखा जाए तो कभी कई साल हो गए आप चारों धाम नहीं गए, तो क्या इस बार आपका प्लान बन रहा है? नहीं, चारों धाम ऐसा है, चारों धाम मेरा फिजिकली भी मैं नहीं जा पाऊँगा, तो घोड़े पे ही जा पाऊँगा मैं फिजिकल। तो ये 4 धाम जाने की वो नहीं है कोई बात। हम धाम का पूरा परीक्षण करते रहते हैं। रोपवे बन रहा है, उसको हम देख रहे हैं। आपके केदारनाथ में रोपवे बन रहा है, उसको देख रहे हैं। और जहाँ तक सुलभ होगा वहाँ में जाऊँगा। आपने रोपवे की बात की, ये गेम चेंजर प्रोजेक्ट है। अगर हम हेमकुंड साहिब की बात करें और केदारनाथ की, तो इनकी अभी स्थिति क्या है? कब तक ये हम धरातल पे इन पे काम शुरू कर देंगे? इनका काम शुरू हो गया है। यमुनोत्री के अंदर थोड़ा सा अलाइनमेंट की दिक्कत है, तो वो चाहता है कि अलाइनमेंट सीधे हो जाए, और अलाइनमेंट स्ट्रेट होने से उसके कुछ कम खंबे कम हो रहे हैं, 16 की जगह कम खंबे हो रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि वो अलाइनमेंट जो है वो ऐसी तरफ ना हो जहाँ से हमको लोगों को रेस्क्यू करने में दिक्कत हो। अगर नदी के पार होगा तो नदी लोगों को क्रॉस करानी होगी। अगर कोई गंडोला रुक गया, कुछ हो गया, कोई फॉल्ट आ गई, तो फिर हमको पार उतारने में दिक्कत होगी। तो हम चाहते हैं कि अलाइनमेंट ऐसी जगह पर हो जो सड़क के नज़दीक ही गंडोला चले, ताकि लोगों को रेस्क्यू करने में दिक्कत ना हो। केदारनाथ का काम चला हुआ है, हेमकुंड साहब का काम चला हुआ है, सारे काम का मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और आपको तो मालूम है कि 6 महीने यहाँ काम होता है, तो इसमें भी थोड़ी सी हमारी गति जो है धीमी हो जाती है, परंतु फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम काम तेजी से कर रहे हैं।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।